हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग सीखेंगे कनेक्शन फ्रॉम एनर्जी मीटर टू स्विच बोर्ड विया डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एंड मेन स्विच। ओके, हम लोग यहाँ पे कनेक्शन ऑफ एनर्जी मीटर को अच्छे तरीके से समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इस पिक्चर को अच्छे से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। हियर यू सी, यहाँ पे हमको रेड वायर, yellow, blue and neutral is given here. Okay, red means here you see red, yellow, B. These wire in red means R means red, Y means yellow and B means blue. Okay, these wire are used for for live wire. ओके, रेड वायर, येलो एंड ब्लू वायर हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? फेज वायर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और हेयर उसी ब्लैक वायर इज गिवन हेयर। ब्लैक वायर इज यूज्ड फॉर न्यूट्रल पर्पज। ओके, ये हमने एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया हुआ है कि जिससे हमको जब भी हम घरों में हाउस वायरिंग करें तो वहाँ पर जो वायर का स्टैंडर्ड है हम उसको यूज कर लें। सपोज अगर हमको किसी समय कोई फॉल्ट आता है घर में तो हम उसको फाइंड कर सकें। ओके, रेड वायर क्या है? फेज 1, वाई फेज 2 एंड ब्लू फेज 3 एंड ब्लैक इज यूज्ड फॉर न्यूट्रल वायर। ओके, अब यहाँ पे अब समझते हैं। सपोज करो ये हमारा कोई घर है, घर में क्या लगा है? एनर्जी मीटर लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास एक घर है, घर में क्या है? एनर्जी मीटर है। हम एनर्जी मीटर को क्या करते हैं? जो हमारे घरों में पावर सप्लाई आता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको एनर्जी मीटर के थ्रू उसको हम MCB RCB के थ्रू, ठीक है, या कहीं कहीं हम उसको डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? ठीक है, इसका रीज़न MCB मतलब एनर्जी मीटर लगाने का सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे ये है। तो जो भी पावर सप्लाई आप यहाँ इस पोल से अगर आप ले रहे हो तो वो सबसे पहले एनर्जी मीटर में आएगी। एनर्जी मीटर के थ्रू हम क्या करेंगे? उस पावर सप्लाई को घरों में डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने डबल पोल MCB लिया हुआ है, RCC भी लिया हुआ है और उसके बाद सिंगल पोल MCB लिया हुआ है। ओके, एंड हियर यू सी दिस वन इज न्यूट्रल लिंक एंड दिस वन इज अर्थिंग लिंक। ओके, एंड हमने अच्छे से समझने के लिए रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, लॉबी एंड बाथरूम को लिया हुआ है। ठीक है, हम कैसे कनेक्शन करेंगे? ओके, हम कैसे कनेक्शन करेंगे इस डायग्राम के थ्रू हम ये समझेंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ये देखिए, जो हम घरों के लिए जनरली तौर पे सिंगल फेज यूज करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या लिया? सिंगल फेज वायर के लिया, रेड कलर से सिंगल फेज वायर ले लिया। ठीक है, सिंगल फेज लेते हैं तो वहाँ पे 220 वोल्ट लिया। ठीक है, फ्रॉम द पोल। ओके, ये कहाँ से? ये हमारे पास ये पोल है। ओके, पोल से हम पावर सप्लाई को ले रहे हैं और कहाँ से ले रहे हैं? पोल से लेके एनर्जी मीटर में हम पावर सप्लाई को दे रहे हैं। ऑन हेयर उसी ए ब्लैक वायर इज कनेक्टेड विथ द एनर्जी मीटर। ओके, ब्लैक वायर हम लोग को यूज करते हैं। ये उसी फोर्थ वायर ना, यू सी हेयर फोर्थ वायर, दिस फोर्थ वायर ओके इज नोन एज न्यूट्रल वायर। अब जैसे ये पॉइंट हमारे पास हुआ, दिस 2 पॉइंट नोन एज इनपुट पॉइंट। अब जैसे ही हमने इनपुट पॉइंट दिया तो कितना करंट, ठीक है, हम एनर्जी मीटर से कंज्यूम करेंगे तो वो हमारा यहाँ पे एनर्जी मीटर की रीडिंग शो करेगा। ओके, देन हमने क्या किया? सेम हमने इनपुट कितना दिया? रेड एंड ब्लैक के लिए सेम थिंग हेयर, ब्लैक
और हमने रेड वायर को लिया, ठीक है। अब आउटपुट में हमने रेड वायर और ब्लैक वायर के लिया। रेड वायर क्या है बेटा? रेड वायर इज नोन एज लाइव वायर और फेज वायर एंड ब्लैक वायर इज नोन एज न्यूट्रल वायर। ओके है रुचि, हमने यहाँ पे डबल पोल एमसीबी लिया है हुआ है, ठीक है। डबल पोल एमसीबी में, या हम डबल पोल एमसीबी में दोनों फेज भी ले सकते हैं यार, फेज और न्यूट्रल भी ले सकते हैं। इसको हम एक अलग सेपरेट वीडियो में देखेंगे डबल पोल एमसीबी कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, उसको रेफ्रिजरेटर में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास हाई पावर कंज्यूमिंग डिवाइस होते हैं उसमें हम ये डबल पोल एमसीबी यूज़ करते हैं फॉर सेफ्टी पर्पज़। ओके, तो यहाँ पे हमने रेड वायर को हमने डबल पोल एमसीबी से कनेक्ट किया और न्यूट्रल वायर को डबल पोल एमसीबी से कनेक्ट किया, बिकॉज ये रुचि 2 पोर्ट इज गिवन। ओके, उसके बाद हमने एक वायर जो रेड वायर जो सेम था, रेड वायर यानी फेज वायर, हमने उसको डायरेक्टली कनेक्ट किया RCCB। ओके, RCCB क्या है उसके बाद इसको हम भी देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो यहाँ से हमने इनपुट दिया था न्यूट्रल पॉइंट, तो सेम हमने यहाँ से न्यूट्रल को लिया। ओके, अब RCCB क्या है? RCCB का फुल फॉर्म क्या है? रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ओके, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ओके, यह एक इम्पॉर्टेंट सेफ्टी मेजर डिवाइस है। ओके, इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट सेफ्टी मेजर डिवाइस है। ओके, हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं? व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज ए करंट सेंसिंग डिवाइस। ओके, RCCB क्या है? इट इज ए करंट सेंसिंग डिवाइस। ओके, और ये क्या करता है? ये लीकेज करंट को डिटेक्ट करता है और हमको इलेक्ट्रिकल शॉक से सेफ बचाता है। RCCB क्या करता है? ये लीकेज करंट को डिटेक्ट करता है और हमको इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाता है। और जब अब थोड़ा सा इसको हम इसमें क्या होता है, यह एक ऑटोमेटिकली डिवाइस है, ऑटोमेटिकली मेजरमेंट करता है ये, ठीक है। और इसमें क्या होता है RCCB में, यह सपोज को कोई फॉल्टी करंट अगर हमारे घरों में फ्लो होता है तो इसको ऑटोमेटिक सेंस करता है, ठीक है। और सेंस करने के बाद हमारा जो सर्किट क्या होता है उसको करंट को ट्रिप कर देता है, ऑटोमेटिकली होता है। ओके, ये इसकी जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा होती है। ओके, अब MCB क्या है? MCB एक सर्किट ब्रेकर है। ओके, तो हमने यहाँ पे अब थोड़ा सा ये डिस्कस कर लिया हमने RCCB CC के बारे में, आइसोलेटर MCB के बारे में पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस किया हुआ है, तो हमने केवल इसका बेसिक सा आइडिया दे दिया। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पे क्या लिया, ये फेज वायर है हमारे पास, ठीक है। हमने इसको RCCB कनेक्ट किया और हेयर RCCB का जो पॉइंट है हमने सभी को एक ही पॉइंट से कनेक्ट किया। एक हमने ये क्या है? रेड वायर है, रेड वायर लाइव वायर, हमने सभी को MCCB से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद अब हमको तो इनपुट अगर हमने दिया, हमको तो आउटपुट भी चाहिए, तो हमने सभी को इंडिविजुअली कंट्रोल करने, रूम 1 को इंडिविजुअली कंट्रोल करेंगे, रूम 2 को इंडिविजुअली कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। लॉबी एंड बाथरूम को इंडिविजुअली कंट्रोल करने के लिए हम MCB को यहाँ से कनेक्ट किया है। सपोज करो अगर रूम 1 में कोई फॉल्ट आता है और हमने इन किसी एक MCB को उससे कनेक्ट किया, तो ये MCB केवल वही MCB गिरेगी, ठीक है, वही MCB केवल ट्रिप करेगी और बाकी सभी वर्क करेंगे। तो ये इसका एडवांटेज है। हमने अपने घरों में, मतलब घरों में या कहीं आसपास देखा होगा, तो इस तरह की जो हाउस वायरिंग
हमारे घरों में होती है। तो ये सेफ हाउस वायरिंग है। अब हम कैसे यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट को कैसे कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, जो हमारा ये न्यूट्रल पॉइंट है हमने इसको कॉमन कर दिया, ये न्यूट्रल पॉइंट को हमने यहाँ पे कॉमन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमने न्यूट्रल पॉइंट को कॉमन कर दिया। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे न्यूट्रल लिंक को, ठीक है, कैसे हम रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, लॉबी एंड बाथरूम से कनेक्ट करेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। यू सी दिस पिक्चर, ओके, हमारे पास ये पिक्चर है। अब हमने ये देखा जो हमारे पास आरसीसीबी से हमने जो फेज वायर लिया था इन सभी में हमने एनसीबी में कनेक्ट कर दिया, लेकिन कनेक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इंडिविजुअली एमसीबी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने ये सभी एमसीबी को यहाँ पे कनेक्ट किया है। और एमसीबी 1 से हम रूम 1 को कंट्रोल करेंगे, एमसीबी 2 से रूम नंबर 2, एमसीबी 3 से लॉबी एंड एमसीबी 4 से हम बाथरूम को कंट्रोल करेंगे। सपोज़ जब कोई भी फॉल्ट या कोई मिसिंग है यहाँ पे होती है तो उसको हम ईजिली फाइंड कर सकें, ठीक है। हमको रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर इसमें नहीं जाने की ज़रूरत है। अगर ये एमसीबी रूम नंबर एमसीबी अगर 1 हमारा ट्रिप हुआ है तो इट मीन्स रूम नंबर 1 में कहीं प्रॉब्लम है, तो हम उसको फाइंड करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं, तो किसी भी जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसको मेनली 3 कनेक्शन की रिक्वायर्ड होती है, फेज, न्यूट्रल एंड अर्थिंग, ओके। फेज हम लोग रेड वायर से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं और करते भी हैं, और ब्लैक मीन्स न्यूट्रल वायर एंड ग्रीन हम लोग अर्थिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, अर्थिंग वायर। अब यहाँ पे आप ये देखिए, जो हमने यहाँ से एमसीबी 1 को लिया था हमने इसको जाके कनेक्ट कर दिया रूम नंबर 1 से। अभी हमारा रूम नंबर 1 कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रूम नंबर 1 में हम न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे। न्यूट्रल लिंक हमारे पास हमने कॉमन पहले से ही बनाया हुआ है, तो हम रूम नंबर 1 को एक न्यूट्रल लिंक से कनेक्ट करेंगे तो रूम नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। बट यहाँ पे अभी हमको एक वायर और कनेक्ट करना है, ठीक है। जैसे रूम नंबर हम जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सेट किए हैं वो वायर होगा सेफ्टी पर्पज़ के लिए, ओके। जो हम वहाँ पे ग्रीन वायर हम लोग अर्थिंग से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब रूम नंबर 1 कंप्लीट हुआ। सिमिलर वे हियर यू सी, जो हमारे पास एमसीबी 2 है इसको हमने रूम नंबर 2 से कनेक्ट किया। सिमिलरली जो हमारे पास 3 है, एमसीबी 3 हमने लॉबी से कनेक्ट किया एंड एमसीबी 4 को हमने बाथरूम से कनेक्ट किया। हमने ये जो 2 अदर एमसीबीज बची हुई हैं हम इसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज करेंगे, ठीक है। हमने इसको सेफ रख दिया है। अब यहाँ पे हमने न्यूट्रल लिंक को कनेक्ट कर लिया है। अब हम देखेंगे अर्थिंग लिंक को कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इन पिक्चर 3 यू सी हेयर, ये क्या है, हमने अर्थिंग लिंक का यूज किया हुआ। यहाँ पर भी हमने क्या लिया हुआ है, कॉमन अर्थिंग लिंक लिया हुआ है और ग्रीन वायर को हमने अर्थिंग लिंक से कनेक्ट कर दिया है। तो ये यहाँ पे ये हुआ कैसे हम कनेक्शन करते हैं फ्रॉम एनर्जी मीटर से, ठीक है। एनर्जी मीटर से हम अपने घरों में कैसे कनेक्शन करते हैं, ये एक बेसिक आइडिया हमने सीख लिया हुआ है, ठीक है। एक बार फिर से इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास जो पोल है, पोल में 3 फेज वायर है, ठीक है। 3 लाइव वायर, 3 फेज वायर और 1 इज न्यूट्रल वायर, ठीक है। हम इंडिया में 4 वायर सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। और जो ये 3 फेज है, रेड, येलो, ब्लू, ये रेड फेज 1, येलो फेज 2, ब्लू फेज 3 एंड
ब्लैक इज़ यूज फॉर न्यूट्रल। ओके, हमको घरों में जनरली तौर पे किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है, वन फेज सफिशियंट है, तो हमने वन फेज को ले लिया, ठीक है, वन फेज और वन न्यूट्रल सफिशियंट है। तो हमने उस सबसे पहले हम उसको एनर्जी मीटर से कनेक्ट करेंगे। एनर्जी मीटर से कनेक्ट करने का रीज़न ये है कि जितनी भी हम पावर कंज्यूम करेंगे वो हमारा एनर्जी मीटर में शो कर कि हमने कितने यूनिट पावर को कंज्यूम किया हुआ है। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे एनर्जी मीटर में जो पोल से पावर सप्लाई लिया, हमने उसको एनर्जी मीटर में कनेक्ट किया, वो एज ए इनपुट यूज़ किया था। तो हमने आउटपुट के रूप में क्या किया, आउटपुट से हमने एनर्जी मीटर से लिया। तो सबसे पहले हम डबल पोल एमसीबी में उसको कनेक्ट करेंगे। तो हम उसके बाद बेटर सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे आरसीसीबी यूज़ करेंगे। बिकॉज आरसीसीबी ये क्या है, ये करंट सेंसिंग डिवाइस है, ठीक है। ये करंट सेंसिंग डिवाइस जब भी हमारे घरों में कोई भी लीकेज करंट फ्लो होता है तो हमको ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल शॉक। ओके, फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक से सेव करने के लिए हम यहाँ पे लीकेज मतलब आरसीसीबी यूज करते हैं। उसके बाद हमने आरसीसीबी का जो हमने इनपुट दिया था, यू सी हेयर इनपुट, जो हमने यहाँ पे आरसीसीबी का जो इनपुट दिया था जिसको हमने रेड वायर से रिप्रेजेंट किया है, तो हमने सभी को यहाँ से कनेक्ट कर दिया, सभी एमसीसीबी में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने एक आरसीसीबी से एक कॉमन पॉइंट लिया, ठीक है, और उन सभी कॉमन पॉइंट को हमने एक न्यूट्रल लिंक से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। न्यूट्रल लिंक हमारा पास ये है, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इन सभी एमसीबी को, जो हमारे पास एमसीबी अवेलेबल हैं, इन सभी को एमसीबी को हमको रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, लॉबी एंड बाथरूम में कनेक्ट करना है, ठीक है। हम इंडिविजुअली एमसीबी इसलिए यूज़ करने की कि सब कुछ करोगे, किसी भी रूम में कोई फॉल्ट होता है तो हम इजीली फाइंड कर सकें कि इस रूम में फॉल्ट है और हम उसको रिपेयर कर सकें। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये देखिए आप, ठीक है, हमने किस तरह से न्यूट्रल लिंक को रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, लॉबी और बाथरूम में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब हमने जैसे ये करंट हो गया तो ये सफिशिएंट है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को 2 वायर से हम वर्क करा सकते हैं। लेकिन हम सेफ्टी के लिए, ठीक है, कोई फॉल्टी करंट फ्लो होता है तो हम उस करंट को अर्थ में पास कर सके, तो उसके लिए हम ग्रीन वायर यूज करेंगे और उसको हम किससे कनेक्ट करेंगे, अर्थिंग से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है वो ग्रीन वायर से जो थर्ड पॉइंट होता है, कभी हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया हुआ है, किसी भी सॉकेट में 3 पॉइंट होते हैं, ठीक है। जो टॉप वाला पॉइंट होता है वो उसको हम अर्थिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हम ये देखते हैं कि कैसे हम अर्थिंग लिंक को रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, लॉबी एंड बाथरूम में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ये देखिए, हमने सभी को रूम नंबर 1, रूम नंबर 2 एंड लॉबी एंड बाथरूम को हमने अर्थिंग लिंक से कनेक्ट कर दिया। तो ये हुआ हमने बेसिक कनेक्शन ऑफ एनर्जी मीटर फ्रॉम द पोल। ओके, तो ये हमने यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया, डबल पोल एमसीबी यूज़ किया, आरसीसीबी यूज़ किया, एनर्जी मीटर एंड उसके बाद सिंगल पोल एमसीबी यूज़ किया हुआ है। तो ये हमारा आपका तक का टॉपिक रहा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।